देवशयनी एकादशी का महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव जी को सौंप देते हैं। इसी वजह से चातुर्मास के दौरान भगवान शिव जी की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व है। इस अवधि में तपस्या, योग, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठान करने से दुगने फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं इसकी समाप्ति 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगी। ऐसे में इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो एकादशी के दिन खासकर ध्यान रखनी चाहिए? अगर आपके घर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो इसको इस दिन स्थापित करें और भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और तुलसी दल आदि अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें, व्रत संकल्प लें और श्रद्धानुसार व्रत का पारण भी करें। तामसिक चीजों से परहेज करें और इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इसकी विधि क्या है? विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद जी, यह एकादशी पद्मा नाम से भी विख्यात है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस एकादशी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में एक चक्रवर्ती राजा रहता था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय जब राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई तो बहुत अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी हो गई और एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए राजन कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा कहने लगा, वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तब मैं आप लोग के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की ओर तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा का आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछकर उसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? अतः मुझे इस अकाल का कारण बताइए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय भी बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म का पूर्ण पालन होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में शूद्र तपस्या कर रहे हैं। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरापराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, राजन, तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रव को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के लोक में भोग और परलोक को मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का पारण समय है अगले दिन सूर्योदय के बाद। इस तिथि पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही है।
इस दिन व्रत करने से लक्ष्मी जी और विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है।